हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग वीडियो टाइटल में देख रहे हैं कि फॉर्म जी कैसे फिलअप करते हैं। सो बेसिकली इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं और मैं एक एक करके उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइट। सो बेसिकली इसमें अगर आपका पीएफ अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो उस केस में आपको फॉर्म 50 जी आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर आपका इनकम लेस देन 22.50 लाख मतलब 2.5 लाख से आपका कम है तो उस केस में आप फॉर्म 50 जी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है। और आपका टोटल सर्विस जब से आपने कंपनी ज्वाइन किया है उस समय से आपका मान लो कि आपने फर्स्ट कंपनी ज्वाइन किया और लास्ट कंपनी है, उस टोटल आप सर्विस आपको काउंट करना है। टोटल सर्विस अगर 5 ईयर से कम है तो उस केस में आप फॉर्म 50 जी आप फिल कर सकते हैं। कब नहीं फिल करना है आपको? तीन पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है इसमें। अगर आपका पीएफ अमाउंट लेस देन 50,000 है, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर का इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, आप टैक्सेबल में आते हैं, ठीक है, तो उस केस में नहीं करना है। अगर आपका टोटल सर्विस ग्रेटर देन 5 ईयर है, राइट, 5 साल से आपका ज़्यादा है टोटल सर्विस, तो उस केस में आपको फॉर्म 15 जी नहीं फिल करना है। ठीक है। सो ये था कुछ पॉइंट्स आपको बेसिक आपको इसमें आपको ध्यान रखना है। और फॉर्म 15 जी का मैं मेरे पास एक पीडीएफ है, मैं आपको दिखाया था। ये है बेसिकली फॉर्म 15 जी। इसका मैं आपको लिंक अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या नॉर्मली आप गूगल पे भी आप डाल सकते हैं, फॉर्म 15 जी डाउनलोड करके आप डालेंगे तो आपके पास पीडीएफ वहाँ पे निकल जाएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो इसमें बेसिकली 3 पेज है। ठीक है। सो बेसिकली इसमें आपको तीनों पेज आपको यूज नहीं करने हैं। ठीक है, आपको बस फर्स्ट पेज ही आपको यूज करना है। लास्ट पे 2 पेज है वो बेसिकली डायरेक्टर के लिए होता है, कुछ प्लेयर होते हैं उनके लिए होता है। आपके लिए यूज का बस फर्स्ट पेज है, तो आपको फर्स्ट पेज आपको प्रिंट ले लेना है। ठीक है, और उससे ही फिल करना है। सो अब देखते हैं इसको फिल कैसे करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक फिलअप फॉर्म है। ठीक है, डेमो फॉर्म जो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सो इसमें मैंने कुछ डिटेल्स है जो फिल किए हुए हैं। पर्सनल डिटेल्स मैंने हाइड कर रखे हैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए। सो एक बार एक एक करके हम देखते हैं कि इस कॉलम में क्या क्या फिल करना होता है। तो पहला है नेम ऑफ एसएससी नंबर 1 में, तो यहाँ पे आपका जो नाम है एज पर डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आप वो डाल देंगे। ठीक है, सेकंड में आता है पैन नंबर, यहाँ पे अपना पैन नंबर कंप्लीट डाल देना है। थर्ड में आता है आपका स्टेटस, स्टेटस में आपको इंडिविजुअल डालना है। एंड फोर्थ में आता है फाइनेंशियल ईयर, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आपका क्या था। लाइक अभी मैं जनवरी मंथ में हूँ 2024 में। ठीक है, तो आपका मेरा जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था वो 2023 से 24 था। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है। ठीक है। 5 में आता है रेजिडेंस, यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है आपको, तो यहाँ पे लिखना है आपको रेजिडेंस। ठीक है। और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इसमें आपको प्रॉपर एड्रेस फिल करना है। इसमें थोड़ा सा स्पेस कम होता है तो थोड़ा सा मतलब बारीकी से आपको यहाँ पे नीचे में लिखना है। बट वो क्लियर होना चाहिए, आप छोटा लिख सकते हैं बट क्लियर होना चाहिए। ऐसे लिखना है कि इस कॉलम के अंदर ही आ जाए। प्रॉपर एड्रेस, हाउस नंबर विद एंड एरिया है आपका। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एंड लास्ट में पिन कोड, ठीक है, डाल देना है एज पर आधार कार्ड जो आपका है एड्रेस। राइट। सो 13 में आपका आता है ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे आप डाल लेना। 14 में आता है आपका मोबाइल नंबर, तो इसमें मोबाइल नंबर डाल लेना है। 15 में आता है वेदर एक्स असिस्ट टू टैक्स अंडर, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। ठीक है, इफ यस लेटेस्ट असेसमेंट ईयर ऑफ द विच असिस्ट, तो आपने पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था जो असेसमेंट ईयर था सॉरी, तो उसमें आपने जो फाइल किया है वो कौन सा था। तो अपने इनकम टैक्स आईटीआर फाइल किया तो 2023 और 24 है जो पिछला था। राइट। सो एंड 16 में आपका आता है यहाँ पे पीएफ अमाउंट डालने का। तो पीएफ अमाउंट पे यहाँ पे आप जो टोटल सर्विस जो भी आपका एम्प्लॉयर है, आप वहाँ से सारा का पासबुक डाउनलोड करके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आपको कैलकुलेट कर लेना है कि आपके पास अभी पेंडिंग में अभी कितना बचा हुआ है जो आप निकालने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ ओनली पीएफ अमाउंट डालना है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें पेंशन अमाउंट ऐसे नहीं डालेगा आपका। ठीक है, तो पीएफ अमाउंट यहाँ डालना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ अमाउंट यहाँ पे डाल रखा है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं 17 में बेसिकली क्या है कि एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द फाइनेंशियल विच इनकम मेंशन इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड। तो आपने 16 में जो ये अमाउंट है और आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना आपने आईटीआर फाइल किया है, वो ये अमाउंट दोनों अमाउंट मिला के यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है? इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट ही डालना है। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, तो यहाँ पे इसे लिखा हुआ है एस्टिमेटेड, फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको नीचे होता है तो वो आपको ध्यान रखना। 18 नंबर में आता है कॉलम में क्या कि आपने टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 15 जी फिलअप, इससे पहले आपने कभी फॉर्म 15 जी फिलअप किया है कोई एमपीपी में आपने किया है? ठीक है, तो आपने नहीं किया है तो कोई नहीं, आप यहाँ पे एक डाल सकते हैं कि एक फॉर्म आपने फिल किया है।
और यहाँ पे आता है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द इनकम विच फॉर्म 55। तो यहाँ पे सिर्फ पेंशन अमाउंट डालना है आपको, क्योंकि ये सेम अमाउंट है जो मैंने पहले डाला है, ठीक है। यहाँ पे पेंशन अमाउंट, सॉरी, पीएफ अमाउंट आपको डालना है, राइट। एंड 19 में आते हैं हम लोग। तो 19 में देखेंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 आपको डालना है, आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो आपको यूएन नंबर इसमें डालना होता है, तो यूएन नंबर डाल के आप लिखकर यहाँ पे बगल में आप यूएन नंबर प्रॉपर यहाँ पे डाल देंगे। नेचर ऑफ इनकम में आप पीएफ विड्रॉल डाल देंगे, ठीक है, हम लोग पीएफ निकाल रहे हैं। सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेड, तो यहाँ पे जो सेक्शन आएगा वो 192A आएगा, राइट। अमाउंट ऑफ इनकम, जो पीएफ का अमाउंट है आपका, जो मैंने ऊपर डाल रखा है, ठीक है, वो अमाउंट आपको यहाँ पर डालना है। नीचे में है सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, तो आपका सिग्नेचर, वो सिग्नेचर डाल देना है। एंड यहाँ पर डिक्लेरेशन आता है, तो डिक्लेरेशन में आई वी करके यहाँ पे आपका जो नाम है वो डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखते होंगे प्रीवियस ईयर एंडिंग, ठीक है। सो अभी मान लो कि मैं अभी जनवरी 2024 में, तो प्रीवियस एंडिंग में आपका 31 मार्च 2024 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 31 मार्च 2024 डाल देंगे। फिर आप अपना ईयर उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। जैसे मैं अभी एग्जांपल के बता रहा हूँ, मैं जनवरी 2024 में, तो मैं डाल रहा हूँ 31 मार्च 2024, ठीक है। एंड रिलीवेंट असेसमेंट ईयर, तो जो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर जो हमारा आने वाला है, ठीक है, वो आएगा 2024 से लेकर 25। अकॉर्डिंगली आप भी अपना जिस मंथ में हो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो हमारा जो आएगा 2024 से लेकर 25 आएगा, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर एंडिंग, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 31 मार्च 2024 आ रहा है, ठीक है। तो 31 मार्च 2024 हम डाल लेंगे। असेसमेंट ईयर 2024 से 25, ठीक है। एंड यहाँ पे पहले में दे ली एंड डेट डाल देना है, और नीचे में सिग्नेचर कर लेना है। और इसका एक पीडीएफ बना के बेसिकली आपको अपलोड करना होता है, राइट। सो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप ये सब जो डिटेल्स मैंने फिल किया है, आप एक ज्यूम कर लेना कि जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए मैंने अपना एक फॉर्म आपको बताया कि आज के डेट में मान लो कि मैं जनवरी में ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ या दिसंबर में फिल कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप मान लो कि दिसंबर जनवरी में फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या डाला यहाँ, ठीक है, दिसंबर में डाला, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पूरा फॉर्म फिल कर रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जिस मंथ में आप फाइल करेंगे, जिस फाइनेंशियल ईयर में फाइल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिटेल्स इसमें सबमिट करने होते हैं, ठीक है। तो ये है, एक ही पेज आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। सो जब आप पीएफ विड्रॉल के लिए वेबसाइट पे जाएंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के जो पोर्टल होता है, तो वहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन आता है अपलोड फॉर्म 15G। बेसिकली यहाँ पे जो साइज होता है, जो यहाँ पे रिक्वायर्ड साइज होता है, उसके अकॉर्डिंग आप पीडीएफ बना के इसे अपलोड कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस, आप कैसे फॉर्म 15G फिल कर सकते हैं, राइट। तो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।